Hi everyone, I am your career counselor समृद्धि त्यागी. I hope you all are at home and safe. आज हम बात करेंगे वो ऐसी कौन सी 10 बेसिक वैल्यूज़ हैं जो आपको एक करियर को चूज़ करते वक्त कंसिडर करनी चाहिए. बहुत सारे बच्चे अक्सर पीयर प्रेशर में आकर पेरेंट्स और रिलेटिव्स की ओपिनियन के बेसिस पर किसी वेब सीरीज़ या मूवी के कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस होकर या सिंपली मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, मैं किस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करता हूँ, मेरी 12th में स्ट्रीम क्या है मेरे पास और मेरी परसेंटेज कितनी आती है 12th में, ये कुछ फैक्टर्स के बेसिस पर अपने करियर को ऑप्ट कर लेते हैं. लेकिन करियर को चूज़ करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज़न है लाइफ का. अगर आप देखें तो वी डोंट सिंपली चूज़ अ करियर, वी चूज़ अ लाइफ स्टाइल. A career never comes alone, it comes with some byproducts. What are these byproducts? It is going to determine our financial status, it's going to determine the scope of our personal and professional growth, our social circle, our friends, and much more. So it is a very important decision, you see. और इस डिसीज़न को लेने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए. हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि स्किल्स, पोटेंशियल, आपकी लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग, आपका इंटरेस्ट, ये बहुत मैटर करता है. लेकिन इसके साथ साथ ये 10 वैल्यूज़ जिनके बारे में मैं अभी बात करूँगी, ये एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं इस बात के लिए कि आप कितना जॉब सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में. ऐसी पहली वैल्यू है हाई इनकम. हम में से हर कोई चाहता है कि मेरी जॉब में मुझे एक रिस्पेक्टेबल सैलरी मिले. ये अमाउंट जो है रिस्पेक्टेबल सैलरी का, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. तो आपको ये चेक करना है कि जितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हैं अपनी नौकरी से, क्या वो इस प्रोफेशन में मिलेगी और 5 साल के बाद, 10 साल के बाद इसमें कितना ग्रोथ होती है. दूसरा पॉइंट है प्रेस्टीज. हम में से बहुत सारे लोगों के लिए प्रेस्टीज बहुत मैटर करता है. दे एक्सपेक्ट दैट देयर जॉब शुड कम with certain degree of social affiliation. इसीलिए हाई पेड MNC जॉब्स को छोड़कर बच्चे ऑल इंडिया सर्विसेज की तैयारी करते हैं बिकॉज दे नो दैट दीज आर द मोस्ट प्रेस्टिजियस सर्विसेज. थर्ड इज़ इंडिपेंडेंस. हम में से बहुत सारे लोग बहुत डिसिप्लिन्ड हैं और वो एक डिसिप्लिन लाइफ जी सकते हैं. लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, मैं थोड़ा सा इंडिपेंडेंस, थोड़ी सी लिबर्टी मुझे अपनी जॉब से चाहिए. तो हाई डिसिप्लिन्ड जॉब्स जैसे मिलिट्री और पैरामिलिट्री, तो ऐसे में चेक करना ज़रूरी है कि जिस प्रोफेशन में मैं जाना चाह रहा हूँ, क्या वो प्रोफेशन की जो लाइफ स्टाइल है उसको मैं जी सकता हूँ कि नहीं जी सकता हूँ. नेक्स्ट है फाइनेंशियल सिक्योरिटी. हर एक जॉब से एक आदमी की एक्सपेक्टेशन होती है कि वहाँ कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसको मिले, मतलब कुछ पर्क्स मिले, जैसे कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस, बच्चों की एजुकेशन के लिए खर्च, एट्सेट्रा. नेक्स्ट पॉइंट डाइवर्सिटी. हम जो जॉब करने जा रहे हैं, क्या वो मोनोटोनस है, क्या उसमें रेपिटेटिव वर्क मिलेगा या फिर उसमें नया कुछ सीखने को मिलेगा, नए नए प्रोजेक्ट्स मेरे सामने आएंगे. तो ये भी एक चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए. अलग अलग पर्सनालिटी के लोगों को अलग अलग प्रोफेशन सूट करते हैं. तो अगर आप आउट गोइंग हैं तो आप कोई रेपिटेटिव जॉब या सिटिंग जॉब नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए ये एक फैक्टर भी आपको चेक करना ज़रूरी है. नेक्स्ट इज़ लेज़र. हम लोग चाहते हैं कि हमारी जॉब में वर्कलोड तो देखिए होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ वीकेंड्स ऑफ मिले, या ये इतने दिनों का लीव मुझे मिलना चाहिए मंथली या एनुअली, या अगर मैं लीव पर नहीं जाती हूँ तो वो पैसा मुझे मिले, पेड लीव्स. लीडरशिप क्वालिटी. हम में से बहुत सारे लोग ऐसी हैं जिनमें जिनके अंदर बहुत ज़्यादा लीडरशिप, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं. डिसीज़न मेकिंग पावर उनका बहुत अच्छा है. तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो ऐसी जॉब, ऐसा प्रोफेशन सेलेक्ट करें जहाँ पर उनको लीडरशिप क्वालिटी एग्जिबिट करने का चांस मिले. फाइनेंशियल सिक्योरिटी. हम में से बहुत सारे लोग, क्या हम में से सभी लोग चाहते हैं कि मैं जो जॉब करूँ उसमें मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले. मतलब एट द टाइम ऑफ क्राइसिस मेरे पास कुछ ना कुछ हो. जैसे PF प्रोविडेंट फंड कंपनीज देती हैं, कुछ कंपनीज आपको हेल्थ इंश्योरेंस देंगी, लीव अगर आप नहीं लेते हैं तो वो पे करती हैं. बहुत सारे पर्क्स आपको कंपनीज देती हैं, तो वो भी आप कंसिडर करते हैं. एक होता है डिज़ायर्ड वर्क, कि जहाँ मैं जा रहा हूँ क्या वहाँ मुझे वो काम मिल रहा है जो मेरी पसंद का है और जिसको मैं बहुत अच्छे तरीके से कर भी सकता हूँ, तो मेरी परफॉर्मेंस भी बेटर रहेगी. नेक्स्ट फैक्टर इज़ इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट. हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे प्रोफेशन में जाना है जहाँ कोर्स कंप्लीट करते ही नौकरी उनको मिल जाए, उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़े.
ऐसे लोग अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं करते क्योंकि उनको रहता है कि वहाँ फेल होने के चांसेस हैं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, या फिर घर की फाइनेंशियल सिचुएशन आपको अलाउ नहीं कर रही है एंड यू हैव टू हैव अ जॉब जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स। तो ऐसे में आपको देखना चाहिए कि क्या प्रोफेशंस हैं जिनमें जॉब वैकेंसीज ज़्यादा हैं, जहाँ मुझे तुरंत नौकरी मिल सकती है। एक और फैक्टर जो यहाँ है वो है हेल्पिंग अदर्स। आपको आश्चर्य होगा लेकिन कुछ लोगों को ग्रेटिफिकेशन इसी चीज़ से मिलता है कि वो सोसाइटी को वापस क्या दे रहे हैं। हाई इनकम प्रेस्टीज डजंट मैटर टू दैम एज मच एज गिविंग बैक टू द सोसाइटी, हेल्पिंग अदर्स। इसीलिए बहुत सारे लोग, बहुत ब्रिलियंट लोग हाई पैकेजेस छोड़कर भी NGOs में जॉब करते हैं या खुद का NGO रन करते हैं। लोकेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। आप गवर्नमेंट सर्विस तो चाहते हैं लेकिन आपको ऐसी जगह रिक्रूट कर दिया गया है जहाँ आपके पास बहुत सारी जो अर्बन जो एमिनिटीज़ होती हैं, हॉस्पिटल्स और इटियरीज़, वो सब नहीं है। तो ऐसे में भी आपको ये देखना ज़रूरी है कि क्या मैं वहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, हम करियर तो चूज़ कर लेते हैं, कोर्स चूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं देते कि मेरी हेल्थ मुझे अलाउ करती है कि नहीं। हेल्थ इश्यूज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एजमेटिक हूँ लेकिन मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लिया है, तो अब डस्ट में और वर्कशॉप में मैं कैसे रहूँगा। या फिर मैंने केमिकल इंडस्ट्री में मुझे जॉब मिलेगी, कोई ऐसा प्रोफेशन ऑप्ट किया है जहाँ मुझे केमिकल इंडस्ट्री में जॉब मिलेगी, तो हाउ वुड आई बी एबल टू परफॉर्म दैट। दूसरा, अगर मेरी आईसाइट वीक है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाता हूँ तो कितने सालों तक मैं जॉब कर सकता हूँ। इट इज़ श्योरली गोइंग टू हैम्पर माई प्रोफेशनल लाइफ एंड माई परफॉर्मेंस. So these are the factors that you also need to take care of while choosing a career along with your skills, interest, aptitude. I hope this video will help you to make a better and practical career decision. Thank you very much.